अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ी से होंगे। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि यील्ड क्या होती है, यील्ड की कितनी टाइप्स होती हैं, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड क्या होती है। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और साथ में जो एक एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक के अंदर, एग्ज़ाम्पल नंबर 15.18, उसको भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यील्ड कहते किसको हैं। यील्ड का मतलब होता है पैदावार। तो पैदावार का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक केमिस्ट्री की ज़ुबान के अंदर किसी भी एक प्रोडक्ट जो कि एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद आपको हासिल होती है, उसे हम कहते हैं यील्ड। तो यील्ड एक केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के बाद जो हासिल होने वाली प्रोडक्ट होती है उसे हम यील्ड कहते हैं। अब यील्ड जो है ये 3 तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल का मतलब होता है हकीकी। मतलब कि जब आपने कोई रिएक्शन परफॉर्म किया, रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपको 110% आपको आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ही यील्ड मिले। अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। इसके अंदर आपके रिएक्शन के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो उसकी यील्ड को मुतासर करते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हकीकी मायनों के अंदर आपको जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसे हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड क्या होती है? द रियल मेजर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम रिएक्टेंट्स व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड। जब हम कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर या लैब के अंदर, तो उसके दौरान रिएक्टेंट से हासिल होने वाली जो रियल मेजर्ड प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड जो होती है ये आपके पास जो हकीकी मायनों में हासिल होने वाली यील्ड होती है उसे कहते हैं। जबकि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, जैसे कि नाम बता रहा है थ्योरेटिकल, ये वो यील्ड होगी जो हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके हासिल करेंगे, उसे हम बोलेंगे कि वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच वी कैलकुलेट अज्यूमिंग दैट ऑल द रिएक्टेंट्स रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि जब आप कोई एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के दौरान हम उसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। अब वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हम ये उसको अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर ली गई वैल्यूज़ जो हैं जिस तरीके से ली गई हैं प्रोडक्ट उसी तरीके से आपको हासिल होगी। अब ये जो कैलकुलेटेड आपकी यील्ड होती है उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये 2 यील्ड्स होती हैं, ये आपको एक्चुअल में मिलती है, ये आपको थ्योरेटिकल मिलती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्चुअल यील्ड होती है ये हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट परसेंटेज यील्ड की तरफ। तीसरी जो टाइप होती है उसे हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। ये क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन विच इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल यील्ड विद थ्योरेटिकल यील्ड। अब जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन की जो एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जो उन्होंने रिएक्शन परफॉर्म किया है और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई है, वो क्या करते हैं, जो आपको एक्चुअल यील्ड में यील्ड मिलेगी उसको वो कंपेयर करते हैं किसके साथ? थ्योरेटिकल यील्ड के साथ। जब एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है? परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है, इसका फार्मूला जो है वो हम देख लेते हैं। फार्मूला इसका ये होता है, परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होती है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम यहाँ पे इस फार्मूले को इस्तेमाल करके एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, फिर आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो जाएगी कि जो भी हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उस रिएक्शन के अंदर 2 चीज़ें हम सामने रखते हैं। एक हम रखते हैं उसकी एक्चुअल में हासिल होने वाली यील्ड वो कितनी है, और दूसरे नंबर पे जो हमने इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व करके निकाली थी यील्ड वो। अब इन दोनों के बीच जो परसेंटेज बनती है उसे हम कहते हैं कि वो हमारी परसेंटेज यील्ड है। तो आइए एग्जांपल नंबर 15.17 को हल करते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहा है? अ केमिस्ट रिएक्ट 50 ग्राम ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। कह रहे हैं एक केमिस्ट है, उसने क्या किया है, उसने जिंक ली है 50 ग्राम
उस 50 ग्राम जिंक का रिएक्शन करवाया है नाइट्रिक एसिड के साथ जो कि एक्सेस अमाउंट के अंदर है। जब 50 ग्राम जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया ना तो उसको जिंक नाइट्रेट मिला है जो कि उसकी यील्ड हासिल हुई है उस वक्त में एक्चुअल में वो कितनी है 80.2 ग्राम। रिएक्शन होने के बाद जो उसको एक्चुअल में जिंक नाइट्रेट मिला है वो कितना है 80.2 ग्राम। कह रहा है बताओ कि इसकी थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी और परसेंटेज यील्ड क्या होगी। तो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है और परसेंटेज यील्ड भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें गिवन डेटा दिया गया है वो लिख लेते हैं। अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमें मास दिया है, मास ऑफ जिंक, वो लिख लेते हैं। मास ऑफ जिंक कितना दिया है हमें 50 ग्राम। अब जब हमें मास दिया हुआ है जिंक का तो हम क्या करेंगे, पहले जिंक के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हमने मोल्स फाइंड करने हों, मोल्स ऑफ जिंक, तो हमें पता है मोल का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग पहले भी करके आए हैं। मोल किसके बराबर होता है, मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पे जो मास दिया गया है जिंक का वो है 50, जबकि जिंक का जो मोलर मास होता है वो होता है 65.38। 65.38। तो जब हम 50 को 65.38 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मोल आएंगे वो होंगे जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आएंगे 0.76 मोल्स। तो ये हमारे पास जिंक के मोल आ गए। इसके अलावा हमें उसने क्या दिया है, हमें उसने जिंक नाइट्रेट का मास दिया है जो कि एक्चुअल यील्ड है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ जिंक नाइट्रेट। ये कितना दिया गया है हमें 80.2 ग्राम। तो ये हमारे पास मास है जो हमें गिवन डेटा के अंदर उसने दिया हुआ है। तो दो चीज़ें हमें दी हुई थी, हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जिंक के फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जब जिंक जो है ये आप लोग जानते हैं ये असल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसे कहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। जब भी कोई मेटल रिएक्ट करती है किसी भी एसिड के साथ, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करती है किसी एसिड के साथ तो उसके नतीजे में हमेशा यहाँ पे साल्ट बनेगा और उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पे रिलीज़ होती है। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें जिंक की तो इसकी वैलेंसी होती है +2, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो जब जिंक जो है इसका जो केटाइन है ये जब NO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा ZnNO3 और ये 2 मोल होने की वजह से इसके 2 मोल ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। और जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे गैस बन के रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो हम अब बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की। अब थ्योरेटिकल यील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे मोल रेशोज़ को। जैसे मोल रेशोज़ क्या हैं, जब 1 मोल है जिंक का तो यहाँ पे जो जिंक नाइट्रेट है इसके कितने मोल बन रहे हैं, इसके भी 1 मोल बन रहे हैं। अगर जिंक के हमारे पास मोल आए हैं 0.76, अगर इसके इतने मोल होते तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट के कितने मोल बनने थे, इसके भी इतने ही मोल बनने थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल्स को देख लेते हैं, मोलर मास को देख लेते हैं ताकि हमारे पास जिंक नाइट्रेट का मास आ जाए। तो हम मास को कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम मोल रेशोज़ हैं उनको देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट कितने मोल बना रहा है, ये 1 बना रहा है। 1 मोल जो है 1 मोल बना रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी कितने मोल बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं। अब हमारे पास मोल कितने थे 0.76 मोल होते तो जिंक
नाइट्रेट कितना प्रोड्यूस होना था, जितना ये है उतना ही प्रोड्यूस ये होता है, क्योंकि इनकी रेशो 1:1 है। तो यहाँ पे जो मोल बनते वो 0.76 मोल ही बनते। तो यहाँ पे हमारे पास मोल आ गए जिंक नाइट्रेट के। अब हमने मोल्स इसके कैलकुलेट कर लिए हैं, मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, जिंक जो है इसकी अगर हम मोलर मास की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था, इसका होता है 65.38, जबकि इस नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे दो एटम्स होने की वजह से कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 14 एक का हो गया, 2 का 28 हो गया, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6, और एक का होता है 16। तो 16 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 96। जब इनको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा, ये होगा 189.38। तो ये यहाँ पे इसका हमारे पास मोलर मास है। अब देखें हमारे पास जिंक नाइट्रेट के मोल्स भी हैं, मोलर मास भी है, तो हम इसका यहाँ पे मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमने मास कैलकुलेट करना हो, मास ऑफ जिंक नाइट्रेट, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ। तो मोल कितने आए हैं 0.76 मल्टीप्लाई बाय 189.38। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है जिंक का मास आ जाएगा, और वो है यहाँ पर 143.92 ग्राम्स। इट मीन्स कि ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये यहाँ पे है थ्योरेटिकल यील्ड। तो इस तरीके से आप थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड कर लेंगे। अब देखें जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड की है वो कितनी है, वो 143.92 ग्राम्स है, जबकि हमें जो एक्चुअल में हासिल हुई थी वो कितनी थी 80.2 ग्राम्स। तो ये फ़र्क होता है जब आप एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं उसके दौरान जो आपको यील्ड हासिल होती है वो हमेशा कम होगी, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो आप कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल यील्ड है हमारे पास वो है 80.2 ग्राम, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने अभी फाइंड की है वो कितनी है 143.92 ग्राम्स। अब हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होती है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जो एक्चुअल यील्ड हमारे पास आई थी वो कितनी थी 80.2 ग्राम्स, हमने यहाँ पे ये लिख ली। परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करने के लिए एक्चुअल यील्ड लिखी, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमारे पास वो कितनी है 143.92। जब आप 80.2 को डिवाइड करेंगे 143.92 और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 के साथ, तो आपके पास जो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी वो कितनी होगी 55.7%। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें उसने हमसे पूछी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। परसेंटेज यील्ड जो है वो 55.7% बनी है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमारी 143.92 ग्राम्स बनी थी। यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपके पास है, आपने सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया हुआ है रिएक्टेंट्स का, उसके अंदर जो मोल्स हैं सबसे पहले आपने वो कैलकुलेट कर लेने हैं। जब आपके पास मोल्स आ जाएंगे ना, तो फिर आप जब थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करने लगेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो चीज़ काम आएगी वो होगी मोल रेशोज़। तो मोल रेशो से क्या होगा कि जब आपके पास एक रिएक्टेंट्स के किसी के मोल्स होंगे तो आप प्रोडक्ट के मोल्स को भी बता सकते हैं। जब प्रोडक्ट के आपके पास मोल आ जाएंगे तो सिंपली आप उस प्रोडक्ट का आप मोलर मास कैलकुलेट करें। तो अगर आपने मास फाइंड करना है तो मोलर मास को मोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। इसके अलावा आज हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी किसे कहते हैं, किसी भी एक इम्प्योर सैंपल के अंदर हमारा जो प्योर कंपाउंड की जो अमाउंट होती है, हमारे जो प्योर कंपाउंड की जो अमाउंट होती है उसे हम कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी। अब परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला क्या होता है, आपके पास जो प्योर सैंपल है उसका मास लेना है और जो इम्प्योर सैंपल है उसका टोटल मास लेना है, इन दोनों को डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। इसके अलावा प्योरिटी की तारीफ हम यहाँ पे देखेंगे। प्योरिटी कहते हैं किसको है, डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, कि किसी भी एक सब्सटेंस, कोई भी आपके पास एक सब्सटेंस है
वो कितने डिग्रीज़ किसी भी इम्प्योर चीज़ से वो दूर है, कि किसी भी एक इम्प्योर सब्सटेंस से किस कदर वो फ्री है, कितनी उसके चांसेस हैं, इसे हम कहते हैं प्योरिटी है उसकी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई 100 ग्राम का सैंपल है, उसके अंदर जो है वो 99.5% प्योर है, प्योरिटी है, और 0.5% उसमें इम्प्योरिटी है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी प्योरिटी है। तो इस तरीके से आप प्योरिटी की डेफिनेशन यहाँ पे कर लेंगे। इसकी एग्जांपल भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है, उसका सैंपल है, उसका जो मास है वो कितना है 12.0 ग्राम्स, जबकि उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है वो कितना है 11.57 ग्राम। मतलब कि जो उस पूरे ड्रग के अंदर जो एक्टिव, जो बीमारी के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, जिसका फ़ायदा है, वो कितना है 11.57 ग्राम्स। तो कह रहा है बताओ कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी। तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। हम क्या करेंगे, जो आपके पास परसेंटेज प्योरिटी के अंदर जो सबसे पहले प्योर सैंपल हैं हम वो लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको टोटल मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर में 11.57 था, इम्प्योर में 12 था, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी वो 96.4% आ जाएगी। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमारा जो पूरा चैप्टर है आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो वीडियो जब अपलोड होगी आप डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके पेपर में आने वाले जितने भी सवालात हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, गुजरांवाला हो, लाहौर हो, या किसी भी बोर्ड के अंदर आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो सीरीज़ को देख के इस चैप्टर में से तमाम सवालात को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।